Good evening all and welcome to this beautiful आभार ग्रुप जहाँ पे हमने यात्रा प्रारंभ की हुई है मैजिक की जादुई यात्रा मैजिक जर्नी। हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक। रॉन्डा बर्न ने दी हमें और सच में डेली हम अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ मैजिक अपने आप आते चले जा रहे हैं। कैसे आते चले जा रहे हैं? द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम जितना जितना ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शक्ति को हार्नेस कर रहे हैं, उतने ही हम मैजिक अपनी ओर अट्रैक्ट करते चले। तो क्या क्या सीख चुके हैं हम? यस, रिकैप्चुलेट कर दीजिए। कौन रिकैप्चुलेट करेंगे? अभी तक हमने क्या क्या लर्निंग ले ली है? यस, हाँ जी, कौन बताएंगे क्या क्या सीखा है अभी तक हमने? यस यस, रिकैप्चुलेटेड। हाँ, इट्स एसेंशियल, जरूरी है। बताइए क्या क्या ले चुके हैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर आप? क्या क्या लर्निंग्स हैं आपकी? यस, न्यू पार्टिसिपेंट्स में से सभी जो है ना एक एक पॉइंट्स बता दीजिए। हाँ जी, यस, क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक हम? हाँ जी, यस यस यस, बी फास्ट so that we will start today's session। आज की यात्रा शुरू करें। हाँ जी, सबसे पहले तो जादुई शब्द धन्यवाद कहना। यस जी, और आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन, यस, ये 21 दिन तक डेली पूरे भावनाओं के साथ लिखना। अपनी नियामतें गिनना डेली, और डेली मैजिक स्टोन के साथ में सोते समय और उठते बराबर अफर्मेशंस बोलना। यस, गुड। और बताइए। और कोई शेयर करेंगे क्या क्या लर्न किया उन्होंने? गुड, हाँ जी, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने लर्न किया। यस यस यस, व्हाट इज दैट? मेन चीज तो हमने वही सीखी है। वही सीखिए। यस यस, क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो हम जैसा सोचेंगे उन्हीं चीजों को, जैसी हमारी सोच होंगी उन्हीं चीजों को हम आकर्षित करेंगे। क्योंकि Yes. ब्रह्मांड को नहीं, ये शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है और मालूम नहीं है। हम्म, तो हमें हर चीज पॉजिटिवली, जैसे अगर मुझे स्वास्थ्य पाना है तो उसके लिए भी हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। कर्जा है तो उसके लिए भी हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि कर्जा है ऐसा नहीं बोलना है, कि समृद्ध होना है, मुझे इस तरीके से बोलना है, ताकि जो हम सोचे उसी तरीके से हमारे तक वो चीजें आएंगी। समान ही समान को आकर्षित करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समान समान को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। यस, जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। अच्छी भावनाएं देंगे तो अच्छी भावनाओं को आकर्षित करेंगे। शिकायतें देंगे तो शिकायतों को आकर्षित करेंगे। अच्छा, Yes. कल रिलेशनशिप की एक्सरसाइज आप सब लोगों ने की, कैसा लगा उस एक्सरसाइज को करके? कल सब लोगों ने की रिलेशनशिप की एक्सरसाइज। 3 फोटोग्राफ्स के साथ 5-5 ग्रेटिट्यूड हर एक रिलेशन के लिए लिखने थे। किए आपने? बताइए कैसा अनुभव रहा उस एक्सरसाइज को करके? यस, यस, देखिए सब लोग एक्सरसाइजेस बहुत शिद्दत से कीजिए, नहीं तो जो मैजिक आप यहाँ पे देखने आए हैं या जो मैजिक आप रिसीव करने आए हैं, उस मैजिक की गति थोड़ी सी कम पड़ जाएगी अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। सो प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो एक्सरसाइज जिस दिन दी जाती है उस एक्सरसाइज को उसी दिन ही पूरा कीजिए, तभी आप इस बुक
का पूरा मैजिक अपने जीवन में उतार पाएंगे और उस मैजिक को अनुभव करेंगे और अपने जीवन को अद्भुत और अमेजिंग बना देंगे। ओके, सो इस एक्सरसाइज को कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं की है। 3 रिलेशनशिप की फोटोग्राफ्स आपने लेनी है और हर फोटोग्राफ के साथ आपने 5 से 7 मिनट बिताने हैं कि उस व्यक्ति में क्या खास बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और उसके लिए आपने कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ये आपके रिलेशनशिप की को मजबूती देगा, उसकी नींव को मजबूत कर देगा, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जो एक्सरसाइज कल की थी वो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी। सो प्लीज डू दैट एक्सरसाइज अगर हमें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है। मैडम मैं इस पे शेयरिंग दूं रिलेशनशिप हाँ पे? बिल्कुल दीजिए। मैम मैं तो जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की है, जब से आपने बताया था कि 3 फोटोग्राफ्स को जैसे ग्रेटिट्यूड देना है और उनकी 5 विशेषताएं देखनी है हमें, और प्लस वो 4 वर्ड्स जो थे, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, मैं पहले ये बोलती हूँ, फिर उसके बाद 5 विशेषताएं उनकी काउंट करती हूँ। मीन्स इतना मैजिक में जैसे कहते हैं ना जादू, जादू हमें सामने देखना है। मैं मुझे तो जादू दिखता है मैडम सामने ना। मैंने जो है रिलेशनशिप को हील किया है इसके थ्रू ना, ये करके। और मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ इसकी, जब भी मुझे समय लगता है मैं तभी स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मेरे पास फोटोग्राफ्स घर पे थी, जैसे इन केस मैं ऑफिस में होती हूँ और मुझे टाइम है तो मैं मोबाइल में वो फोटोग्राफ्स निकाल लेती हूँ, तो उनको फिर ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो मेरे रिलेशन इतने हेल्दी हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा। पहले नहीं थे इतने। पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स माइंड में आ जाते थे कि इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, और मैं तो सब कुछ ठीक ही करती हूँ, मतलब मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, बट फिर भी उनको क्यों इतनी नेगेटिविटी फील होती है। फिर बाद में हमें पता लगा कि मैं भी तो नेगेटिव सोचती हूँ ना। तो हमारी जो एहसास है, हमारी भावनाएं हैं, वो तो ट्रेवल करती है ब्रह्मांड में, तो ऑब्वियसली उनके पास वो जाएगी और उनको भी हमारे प्रति नेगेटिविटी फील होगी। मीन्स कि अगर मैं बॉल दूंगी तो बॉल ही रिटर्न में आएगी, अगर मैं फ्लावर दे रही हूँ, मीन्स उनकी 5 विशेषताएं काउंट कर ली हूँ, तो ऑब्वियसली फ्लावर दूंगी तो फ्लावर ही मेरे पास आएगा। तो मैंने ये मैजिक देखा है रिलेशनशिप में। गुड, यस मैम। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, कीप डूइंग। देखिए रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है और हर क्षण हर पल देना जरूरी है। जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड अपने रिलेशनशिप को देते हैं हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। और यही नहीं, हमारे अपने व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू। यस यस, सबसे डेफिनेटली बड़ी मैम। बात हमारे अपने व्यवहार में परिवर्तन। और जब मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो मेरी सृष्टि बदल जाती है, क्योंकि मैं बदल गई, मेरा देखने का नजरिया बदल गया। जब मैं अपने नजरिए को बदलती हूँ तो बाहर वही है जो मैं देखती हूँ। हम अक्सर कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, फिर यस देख प्रभु मूरत वैसी। तो जैसी मेरी भावना होगी ना, अगला व्यक्ति मुझे वैसा ही नजर आने वाला है। जब मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया तो मेरी फीलिंग कैसी हो गई, कृतज्ञता की, प्रेम की, लव की, अफेक्शन की, कंपैशन की। तो देखिए मुझे हर व्यक्ति में वही नजर आएगा और मेरा अपना जीवन ही सरल सहज हो जाएगा। किसी से कोई शिकायत नहीं। जब शिकायतें 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 भेजूंगी तो शिकायतें ही अट्रैक्ट करूंगी। और मुझे फिर जब सब चारों तरफ अट्रैक्ट ही मैंने शिकायतें कर रखी हैं। मेरी आंखों के आगे तो शिकायतों का चश्मा लगा हुआ है। तो मुझे सब तरफ शिकायतें ही नजर आएंगी, हर छोटी छोटी बात में मुझे शिकायत नजर आएगी। सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं शिकायत ढूंढ लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना देखने का दृष्टिकोण वैसा बना दिया है, मैंने अपना नजरिया वैसा बना दिया है। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, कल हमने अपने रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड खोजे और उन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया। और देखिए ये फाउंडेशन है। कल की जो एक्सरसाइज थी वो फाउंडेशन थी अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनको और स्ट्रांग बनाने की। जब हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे तो हमारे हर व्यक्ति के साथ, सबसे पहले तो हमारे स्वयं के साथ ही हमारे रिलेशनशिप मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, सब लोग इस एक्सरसाइज को शिद्दत से कीजिए। और आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस बुक को एज इट इज करिए जैसा वो कहती चली जा रही है। तब आप अपनी लाइफ में डेली मैजिक देखेंगे। आप कहेंगे अरे मेरा जीवन तो इतना सरल और सहज है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ब्यूटीफुल सेशन। आज हम अपनी हेल्थ मैम हेल्थ में, हाँ जी बोलिए।
ये मोबाइल में भी कर सकते हैं हम, मतलब रिलेशन के लिए। यस यस, आपने तो फोटो सामने रखनी है। ओके, अच्छा फोटो सामने रखनी है, मोबाइल में है फोटो तो मोबाइल पे खोल लीजिए। ओके, अच्छा। और पांच हाँ, पांच गुड थिंग्स, अच्छी बातें जिनके लिए आप सच में दिल से कृतज्ञ हैं। हमने कल सेशन पे भी एक फोटोग्राफ के साथ ही एक्सरसाइज की थी, बाकी 3 के साथ आपने घर पे करनी थी। तो इस एक्सरसाइज को प्लीज कीजिए। ओके, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग सच में मैजिक देखना चाहते हैं, वो एक्सरसाइजेस को बहुत शिद्दत से कीजिए, क्योंकि उसी में ही जान है। ओके, उसी में ही सारा जादू भरा है। जब तक हम कॉन्शियसली किसी चीज को नहीं करेंगे, हम अपने अंदर उन भावनाओं को ऊपर वाले लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे, हम वो फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर पाएंगे। और जब हम वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाएंगे तो मैजिक क्रिएट करने में थोड़ा समय लगेगा, पर होगा जरूर, ये पक्का है। तो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए और अपने मैजिक को स्पीड दीजिए। ओके, सो स्टार्ट डूइंग। ओके मैम। ओके मैम। ओके, मैम, रचना हाँ मैम, जी, हाँ जी निशा जी। सबको बता दीजिए कि ग्रैटिट्यूड का वैक्सीनेशन कंपलसरी है, जिससे हाँ लव के एंटीबॉडीज बनेंगे और कंप्लेंट्स के वायरस सब निकल जाएंगे। बिल्कुल, निशा जी ने बिल्कुल सही कह दिया है। ये इंजेक्शन है ना, ये विषहर है। ओके, ये विष को हरने वाला इंजेक्शन है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला इंजेक्शन है, ये एंटीवायरस है। आपको पता है कृतज्ञता एंटीवायरस है। ओके, और अगर आपने जहर भी पी लिया है ना, तो ये आपके जहर को भी काट देने वाला है। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड के अंदर। कल हमने एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें आपने सुना कि उस बर्ड, जो बर्ड बिल्कुल एकदम अपनी अंतिम अवस्थाओं पर था, बट उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, ग्रेटिट्यूड से उसने अपने आप को कैसे अलाइव कर लिया। 7 जन्मों के जो उसके कष्ट थे, उसने 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, ओ एवरीथिंग इज गुड फाइन हियर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यू नो, ये वर्ड्स इतने मैजिकल हैं, इतने मैजिकल हैं। एक बार कॉन्शियसली करके तो देखिए। ये सब लोग जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये इन्होंने वास्तव में इन एक्सरसाइजेस को बहुत शिद्दत से किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार किया है। और देखिए कैसे अब इनकी लाइफ इतनी सरल, सहज और मैजिक से एवरी टाइम। और ये कृतज्ञता का जो वैक्सीनेशन है ना, ये हमें रोज चाहिए, इसकी डोज हमें रोज चाहिए, क्योंकि इसकी कभी अधिकता ही नहीं होती है। जितना देते जाएंगे उतना अबंडेंस 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 यूनिवर्स आपके पास देता ही जाएगा। सो बी ग्रेटफुल, ऑलवेज से थैंक यू। कुछ बुरा भी हो रहा है तो कह दो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपको मालूम है बुरे में भी कहीं ना कोई मेरे लिए अच्छा छुपा होता है, जो उस समय मुझे शायद नजर नहीं आता। ओके, थैंक यू निशा जी, थैंक यू थैंक यू। मैम एक चीज हो कि जैसे अभी मैडम ने कहा कि हमें ग्रेटिट्यूड देना है, कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता है कि जैसे और हम जो है मतलब जैसे हमें थैंक यू फेंकना नहीं है, तो हमें हाँ जैसे दिल से देने के लिए अपने आप को मतलब शूटर शिफ्टर लगा के हैप्पीनेस के पहले जोन में लेके जाना है, बिल्कुल। उसके बाद ये मैजिक काम करेगा। अच्छा, एक बात और, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशा जी। बट अगर हमें उस समय कुछ समझ नहीं आता ना, कुछ नहीं समझ आता, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं अब हैप्पीनेस में कैसे जाऊं, है ना, तो हैप्पीनेस में जाने के लिए भी ग्रेटिट्यूड ही काम आता है। राइट। ओके, तो हैप्पीनेस शूटर शिफ्टर लगाइए, गुड, एंड गिविंग द ग्रेटिट्यूड, थैंकिंग इज आल्सो अ शूटर शिफ्टर। अच्छा, ये अब नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे में मूड में हो ना, तो इस बार ग्रेटिट्यूड को यूज करके देखिएगा। ओके, कह दीजिएगा अपने आप से थैंक यू यार, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बुरा मूड भी होगा ना, कह देना थैंक यू रीनो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, पूरे मूड के लिए भी धन्यवाद। देखना उसी समय आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। ओके, करके ओके मैडम। देखिएगा, देखिए ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैडम मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ मैडम। हाँ जी मैडम बोलिए। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तो 2-3 महीने से नियमों का, स्टोन का, मैजिक कदम का सब कर रही हूँ। हाँ और जी, पहले से ही मेरे को 1 महीने में ही फर्क आ गया था। जैसे माइंड में शांति है,
मतलब जैसे आराम से रहना, पहले भी रहते थे लेकिन और शांति आ गई, खुशी आ गई। और रात को जब मैं सोती हूँ ना, पहले तो मुझे ये एक एक घंटा नींद नहीं आती थी, अब तो न्यामते गिनते गिनते कब नींद आ जाती है, सवेरे हो जाती है, फिर सवेरे फिर न्यामते गिनने शुरू कर देते हैं, सवेरे 5 बजे उठ के। बहुत ही अच्छा मैडम, आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और निशा का भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसने हमें जोड़ा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अपनी नियामतें गिनते चले जाइए और हाँ अपने जी, लिए अबंडेंस को क्रिएट करते चले हाँ जी, आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड का भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसने हमें अच्छे रास्ते पे लगाया। जाइए। यस, से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज की हाँ यात्रा बहुत अच्छी है। आज हम क्या करने लगे हैं, अपनी हेल्थ में मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, जादुई स्वास्थ्य। ओके, सो सबसे बड़ी नियामत क्या है बताइए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी नियामत। यस, बताइए। आज आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, पर स्वास्थ्य नहीं हेल्थ है। हेल्थ है मैडम स्वास्थ्य, सबसे बड़ी नियामत। स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य होना नहीं चाहिए मैडम, स्वास्थ्य अच्छा है। होना चाहिए। तो सबसे बड़ी नियामत क्या है? स्वास्थ्य। अच्छा, हम लोग कितना अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं बताइए, कितना अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं बताओ। यस, हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान कब जाता है बताइए। जब मैम हेल्थ ना खराब होने लगती है ना, तभी हम वहां पे ध्यान देते हैं। यस, अदरवाइज तो बस ऐसे लाइट लेते हैं हम अपने शरीर को। यस तो यस। बताओ, एक वो चीज जो करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा कीमती है, एक वो चीज जो करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा कीमती है, उस पे ध्यान हम कब देते हैं? जब हमें छींक आती है। क्या उससे पहले हम उस पे ध्यान देते हैं? और जब हमें छींक आ गई, हमें बुखार हो गया, हम बेड पे पड़ गए, उस समय हम अपना सारा फोकस लगा देते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। हम कहते हैं अरे कितने मर्जी पैसे ले ले यार, अब तो मेरे को ठीक कर, अब तो मुझे बेड से उठा दे बस किसी तरीके से। देखो, उससे पहले तो हम ध्यान ही नहीं देते, हम सोचते ही नहीं कि हम अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। हम जब हमें कहीं दर्द होती है तो हम दर्दों की तरफ ध्यान देते हैं, अरे मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, कोई तो आके मुझे इस दर्द से मुक्ति दे। उससे पहले जब तक मैं स्वस्थ थी, क्या मैंने अपने उस स्वास्थ्य का शुक्राना किया? बिल्कुल भी नहीं किया। और क्या बात हुई कि हम बीमार पड़ गए? क्या हुआ? क्योंकि हमने शुक्राने नहीं किए। हम जब स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, हम उस बात का शुक्राना ही नहीं करते। हम कहते ही नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं रोज सुबह उठती हूँ, श्वास लेती हुई उठती हूँ, मेरा सारा शरीर अच्छे से चल रहा होता है, सारा एक एक अंग अच्छे से काम कर रहा होता है। हम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम उठते हैं और अपने काम की गति पकड़ लेते हैं। और जब शरीर चलते चलते थक जाता है, वो कहता है अरे मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं दर्द करके आपका ध्यान आकर्षित करता है कि आप अपने स्वास्थ्य को देखो, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो। और तब आप सारी सारी कायनात एक कर देते हैं, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ते उस दर्द को, उस पीड़ा को खत्म करने के लिए। देखिए, तो स्वास्थ्य भी क्या मांगता है? कृतज्ञता मांगता है। देखिए, ये स्टेथोस्कोप है, पानी है, डॉक्टर का सामान है, और इसके ऊपर मैजिक स्टार्स हैं। तो कौन सा मैजिक क्रिएट करने जा रहे हैं हम? जादुई स्वास्थ्य, मैजिक हेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल रोमन कवि के ये वाक्य हैं, और हमें इन वाक्यों पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि सारे पैसे, सब कुछ, बड़े बड़े घर, गाड़ियां, स्वास्थ्य के आगे इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर बेड पे पड़ी हूँ तो क्या इन सब चीजों की कोई कीमत है? बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम हर चीज के लिए हमारे पास समय होता है, हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय है, हमारे पास अपनी जॉब के लिए समय है, हमारे पास खाना बनाने के लिए समय है, हमारे पास शॉपिंग के लिए भी समय है, मूवी देखने के लिए भी समय है, पर अपने स्वास्थ्य के लिए
हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में वे तब सोचते हैं जब वो इसे खो देते हैं। फिर हमें ये एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब हम खो देते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे अब तो इसके बिना कैसे काम चलेगा। और एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। वो क्या कहावत है? जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही वास्तव में अमीर है। हालांकि उसे खुद को भी ये बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। देखिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है समझिए वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसको भी ये बात खुद को नहीं पता है। तो क्या करते हैं? आज हम अपनी समृद्धि क्रिएट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। कैसे हमारी हेल्थ में स्मृति बनी रहे, कैसे हम हमेशा स्वस्थ रहें। हम जब उठें तो हम स्वास्थ्य से भरे पूरे हों, हम खुशी से उठें, चहकते हुए उठें, ना कि थके थके से उठें। उठने में एक रोमांच होना चाहिए। एक नए दिन की शुरुआत करना एक रोमांचकारी अनुभव होना चाहिए रोज मेरे लिए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। देखिए, स्वास्थ्य जीवन का उपहार है और ये उपहार रोज मिलता है आप, जिसे आप रोज पाते हैं, हर दिन पाते हैं। आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ मर्जी कीजिए। अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो कुछ भी आप स्वस्थ रहने के लिए करते हैं वो करिए। परंतु इन सब के साथ साथ आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। और वो गूढ़ रहस्य जो आज से 2000 वर्ष पूर्व एक धार्मिक ग्रंथ में लिखा था, जिसके पास भी कृतज्ञता है, अब यहाँ पर किसके लिए? आपके स्वास्थ्य के लिए। उसे अधिक दिया जाएगा, यानी आपको स्वास्थ्य और मिलेगा। और वह समृद्ध होगा जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है। उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट से दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने चारों तरफ देखे होंगे कि बहुत सारे लोग योगा करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने खाने पीने का, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अरे ये नहीं खाना, इससे ये हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो एक स्वास्थ्य भरा जीवन नहीं जीते। उसका कारण क्या है? वो सारे काम तो कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए, परंतु वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। और आज आज हम सीखेंगे कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ कैसे होना है। और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना शुरू करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य में अनंत सुधार देखेंगे। हमारे शरीर पर कोई छोटे मोटे निशान है, दाग धब्बे हैं, वो चुटकियों में ओझल होने शुरू हो जाएंगे। हम सारा दिन ऊर्जा से भरे होंगे। हमारी हैप्पीनेस अनंत होगी, अनंत होगी। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी देखिए,
अपने इस जो अभ्यास आज हम सीखने जा रहे हैं उसका अगर हम दैनिक अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हम अपने आंखों की रोशनी, हम अपने सुनने की शक्ति और हम अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होगा। देखिए, जॉन हेनरी जोवेट प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक का वाक्य है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जैसा अभी निशा जी ने भी हमें बताया कि कृतज्ञता की डोज अगर हम लेते हैं तो ये हमारे जहर को भी हर देगी, वैक्सीन का काम करेगी, हमें बीमार ही नहीं होने देगी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, रोगाणु रोधक, रोगों को हमारे तक आने से रोकेगी। देखिए, जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। और गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, आपके विचारों में अस्पष्टता हो जाएगी, आपका शरीर और मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर हो जाएगा। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ नहीं सूझता, हम उस समय सोच भी नहीं सकते, हमारा इम्यून सिस्टम और कमजोर होना शुरू हो जाता है, हम निढाल होकर के पड़े रहते हैं, मीन्स हमारे एनर्जी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और देखिए, ऐसी स्थिति में भी अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को पाना शुरू कर देते हैं, दोबारा से पाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे मिराकल हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने देखे हैं। उन्होंने अपनी कृतज्ञता की शक्ति से उन्होंने अपने पैरालिसिस तक को भी ठीक किया है, जो कई सालों से वो उस बीमारी से जूझ रहे थे। आज हमारे साथ कौन पढ़ने जा रहे हैं? यस, who will मैम, read? कहना है Yes. Your good name? स्मिता मल्लावत फ्रॉम देवलगांव राजा, Yes. पढ़िए। महाराष्ट्र। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो देखिए, एक रिसर्च वर्क हुआ, जो लोग ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं, हर समय कहते रहते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये रिसर्च वर्क हुआ कि जो लोग शुक्राने में है उनकी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से 7 साल तक अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तनाव समाप्त होना शुरू हो जाता है, हमारा मस्तिष्क खुश रहना शुरू होता है, और जब हम खुशी में होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हम बीमारियों को पकड़ते ही नहीं, हम उनको अपने तक आने ही नहीं देते, और जब बीमारियां हमारे पास नहीं आती तो हमारी लाइफ जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, कृतज्ञ होना कितना जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए, अपनी लंबी जिंदगी के लिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं,
तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, अपने हर अंग के लिए कृतज्ञ होना। अपने हाथों को लीजिए, देखिए कितना सारा दिन काम करते हैं। आपके कपड़े पहनने में मदद करते हैं, आपकी चीजें उठाने में मदद करते हैं, दरवाजा खोलने में मदद करते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, टैप चलाना है, कुछ भी काम करना है, ग्लास उठाना है। एक बारी 5 मिनट के लिए जरा सोचिए, अगर आपके पास हाथ नहीं है तो जीवन कितना कितना अपंग हो जाता है। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, एक बार अपने सारे शरीर के एक एक अंग पे नजर डालिए। कितनी इम्पोर्टेंट है आपका एक एक शरीर का अंग। आपके अद्भुत पैर, आपके मैजिकल फुट आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आपका बैलेंस बनाते हैं। आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, आप माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं, आप स्विम कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप सीढ़ियां उतर सकते हैं। आप अपने सारे काम अपने पैरों की मदद, हाथों की मदद से कर रहे हैं। देखिए, कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। हम कितने शुक्रगुजार होते हैं। जरा अपने अपने शुक्रगुजारी देख लीजिए उनकी तरफ, कि आप कितने कृतज्ञ हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 चीजों के बारे में आपको बताया है, आपके हाथ और आपके पैर। और देखिए, जरा नजर डालिए, नजर डालिए अपने कानों के ऊपर। कितनी मधुर आवाजें सुनती हैं। आपने अपने बच्चे की पहली आवाज सुनी थी, देखिए क्या क्या अद्भुत अनुभव था। आपने सृष्टि की आवाज सुनी है, आपने बादलों का गड़गड़ाना सुना है, आपने अपने स्टूडेंट्स की वॉइसेस को सुना है। आप यहाँ पर कानों की वजह से मुझे सुन पा रहे हैं, कानों की वजह से आप अपने मित्रों से फोन पे बात कर पाते हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। देखिए कितने इम्पोर्टेंट है मेरे कान और मेरी ब्यूटीफुल आईज। देखिए आपकी आंखें क्या क्या दिखाती हैं आप। पूरे सृष्टि के रंग दिखा दिए उन्होंने। आपने रंगों में भेद करना सीखा आंखों के जरिए। देखिए, आपने पानी के बहते झरने देखे, आपने हरे भरे पेड़ पौधे देखे, आपने अपने बच्चों को देखा। देखिए, आज आज जरा घर में 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा, 15 मिनट आंखों पे पट्टी बांध कीजिएगा और देखिएगा कि आप कैसे अपने काम सरलता और सहजता से कर रहे हैं। आंखों पर पट्टी बांध के आपको अपनी आंखों की कीमत पता चल जाएगी कि कितनी कीमती हैं आपकी आंखें। आपका हर सेंसरी ऑर्गन, आपकी स्पर्श करने की इंद्री, त्वचा, फीलिंग। देखिए, आपने अपने बच्चे के पहले स्पर्श को महसूस किया। कितना अनोखा स्पर्श था। अगर वो ही ना होता, अगर आपके अंदर स्पर्श की फीलिंग ही नहीं होती, एहसास की फीलिंग ही नहीं होती, देखिए क्या आप उस अनुभव को पहचान पाती, उस अनुभव का एहसास कर पाती। और आपकी सूंघने की शक्ति, कितनी फ्रेग्रेंसेस आप पहचान लेते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस, बैड फ्रेग्रेंस में आप डिफरेंस कर लेते हैं। ये आपकी सूंघने की शक्ति है। देखिए, अगर ये शक्ति नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से परफ्यूम में कौन सी स्मेल आ रही है, उसमें स्मेल है भी या नहीं है। और आपकी स्वाद, टेस्ट बड्स, देखिए, हाँ जी, अलग अलग स्वाद। रोज स्वादिष्ट खाना चाहिए भाई हमें। पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, पूरी भी चाहिए, है ना, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, टेस्टी भी चाहिए, सब। ये कहाँ से, ये कौन कौन आपकी मदद कर रहा है इन सब टेस्ट के लिए? आपकी टेस्ट बड्स। सोचिए, अगर स्वाद और स्मेल खत्म हो जाए तो क्या रहेगा जीवन में? स्वाद। एक बार अनुभव कीजिए, सोचिए कि ये सब हमारे लिए कितने जरूरी हैं और इन सब के लिए कृतज्ञ हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए। और जैसे जैसे हम अपने बॉडी के हर पार्ट्स के लिए कृतज्ञ होते जाते हैं, भावनाओं से, एहसास से,
देखिए कैसे एहसास आएगा जब मैं उस अंग की इम्पोर्टेंस को देखूंगी कि वो अंग रोज मेरे लिए क्या क्या काम कर रहा है। आपको मालूम है आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स। और आपके शरीर का एक एक सेल हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सारा दिन आपका सेल 100 ट्रिलियन सेल्स 24/7 इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। चेक कीजिए क्या हमने अपने एक भी सेल को शुक्राना कहा? तो आज दिल से शुक्राने कहेंगे। और अपने ब्यूटीफुल हार्ट, अपने मैजिकल हार्ट को तो देखिए, 24/7 ब्लड सप्लाई करता है। आपके पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, बिल्कुल नहीं थकता। और आपसे कहता भी नहीं, कुछ भी बिना कुछ किए काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है। और हमारा ध्यान हमारे दिल पे कब जाता है? जब उसमें हल्की सी दर्द उठती है, तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और तब भी हम उसको बैठ करके उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। हम भागते हैं डॉक्टर के पास कि अरे मेरे तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो हमारा हमारा हृदय की तरफ ध्यान जाता है। तो देखिए कितने अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स मिली हुई हैं हमें हमारे यूनिवर्स से। हमारी बॉडी, मैजिकल बॉडी, जो अपने आप सारे काम करती जाती है, कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं। और हम उसके लिए कितने शुक्राने देते हैं। आज हम अपनी बॉडी को पूरे शुक्रानों से भरेंगे, पूरी कृतज्ञता से भरेंगे। और उस रहस्य का इस्तेमाल करेंगे जिसके पास भी कृतज्ञता है, अपने स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और अपने स्वास्थ्य में मैजिक क्रिएट करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, आप इसी वक्त, हाँ, आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी आप अपने आप को सब चेक कर लीजिए 30 सेकंड्स में कि आपका कितना स्वास्थ्य है इस समय। क्या आप ऊर्जा से भरा महसूस कर रहे हैं? आप अद्भुत महसूस कर रहे हैं? या आपके शरीर में कोई भारीपन है? या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं कर रहे हैं? तो सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज से आपकी ये स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए करने जा रहे हैं। आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे और आज हमारा जैसा भी स्वास्थ्य है, हम उसको और अधिक समृद्ध करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास करके जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं
कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सा- उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। तो देखिए, अपने पैरों को धन्यवाद कहिए, सचमुच दिल से महसूस कीजिए उसको। हाँ जी। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। देखिए, अपनी कहीं थैंक यू बोलिए अपने हाथों को, अपनी अद्भुत उंगलियों को, जो सारा दिन आपके साथ आपके काम में मदद करती है। देखिए, रीडर पढ़ रही हैं, आप पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हर अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना साथ साथ करते चले जाइए। हाँ जी। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिया आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर वो भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को नहीं जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्रकृति सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती। तो कहिए अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, और आज ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। इसमें तो 1 घंटा लिखा है,
पर आप 15 मिनट आंखों पे पट्टी बांध करके जरा जो सामान्य कार्य करते हैं उनको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमें अपनी आंखों की कीमत के बारे में पता चल जाएगा, उसके महत्व के बारे में पता चल जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, आप अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। तो देखिए, और कितनी आवाजें आप सुनते हैं, कितने मधुर संगीत आप सुनते हैं, आप झरनों की कलकल सुनते हैं। देखिए, वो सब आवाजें अगर आप ना सुन पाते, अगर आपके पास सुनने की शक्ति ना होती, तो कहिए मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। हाँ जी। और आपका मस्तिष्क और सबसे बड़ी इंद्री, आपका मस्तिष्क, जो किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। सारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे कैसे चलते हैं? हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। 1 सेकंड के अंदर देखिए 10 लाख से अधिक संदेश। ये दरअसल आपका मस्तिष्क है। कितना बड़ा काम करता है आपका मस्तिष्क? 1 सेकंड में 10 लाख से भी ज्यादा संदेशों को वो प्रोसेस करता है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसा कोई भी कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ जो इससे टक्कर ले सके। कहीं मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। देखिए, कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो आपके मस्तिष्क को इजाद कर सके। ये आपका मस्तिष्क है जो बड़े से बड़ा कंप्यूटर इजाद कर सकता है, और ये आपका मस्तिष्क है जो आपकी डिजायर को पूरा कर सकता है। अपने मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर देख लीजिए। आप उसको जैसा संदेश देंगे वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। अगर आप उसको सकारात्मक संदेश दे रहे हैं तो मस्तिष्क आपका सकारात्मक तरीके से कार्य करेगा। अगर आप अपने मस्तिष्क में कृतज्ञता का बीज बो रहे हैं तो मस्तिष्क हर समय कृतज्ञता के पौधे में से फल देगा आपको। वो वही देगा जो आप उससे कराना चाहेंगे। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करता है। वो आप उसको जो संदेश देते हैं उसके हिसाब से काम करता है। ये जो फोन आप यूज कर रहे हैं, ये वाईफाई कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं, आपके घर में लैपटॉप होंगे, हाई फाइव लैपटॉप होंगे, ये सब किसकी क्रिएशन है? ये मस्तिष्क की क्रिएशन है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बट उसको आपको पहले एक विचार देना होता है। वो विचार आप कैसा देते हैं, वो वैसी ही क्रिएशन करके आपको देता है। तो अपने मस्तिष्क का धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। कितना खूबसूरत मस्तिष्क है जो सारा दिन मेरे संदेशों को प्रोसेस करता है और मुझे रोज नए नित अनुभव देता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 2400 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहे, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। देखिए, आपके देखिए, शरीर का एक एक अंग तंत्र आपके बिना कहे काम करता है। आपको श्वास लेना है तो आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहना नहीं पड़ता चलो उठो श्वास लो, वो स्वयं ही श्वास ले रहा है। आपकी किडनीज, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप ही वेस्ट को बाहर निकालता है। आपको उसको कहना नहीं पड़ता चलो मेरे वेस्ट को बाहर निकालो। देखिए, कितने अद्भुत अंग हैं, कितने मैजिकल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं
जो बिना कहे मेरे सारे काम करते हैं और मेरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो इन सभी सिस्टम्स को, इन सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। और इसके बिना बाद हृदय के, बिना दिल के, देखिए दिल की धड़कन बंद तो हम समाप्त। उसका शुक्राना मुझे पल पल जीवित रख रहा है। तो आज क्या करना है हमें? आज की हमारी खूबसूरत एक्सरसाइज क्या है? एक कागज ले लीजिए या एक कार्ड ले लीजिए और उसके बाद सुनहरी अक्षरों में लिख दीजिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आज ये हेल्थ कार्ड सबने बनाना है। यू नो, दिस इज योर हेल्थ कार्ड। ये आपका हेल्थ कार्ड है। ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। बहुत खूबसूरती से अपने इस हेल्थ कार्ड को बना लीजिए। एक कार्ड लीजिए और उस कार्ड के ऊपर लिख दीजिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। क्या करना है अब इस कार्ड को बना करके? आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी, जहां पर आप इस कार्ड को बार बार देख सकें। यदि आप किसी डेस्क पर बैठ के काम करते हैं तो इस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक की किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको ये बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर अपने फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। और आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। देखिए, बड़े ध्यान से एक एक शब्द आपने एहसास में लाके पढ़ना है। स्वास्थ्य, अरे हेल्थ, उपहार, गिफ्ट, ये स्वास्थ्य का उपहार है जो मुझे जीवित रख रहा है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी बारी आप इस वाक्य को दिल से पढ़ेंगे, भावनाओं से पढ़ेंगे, आप अपनी हेल्थ में मैजिक देखेंगे। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही ये ऐसा मैजिक हेल्थ कार्ड आपका बनने जा रहा है। तो अपना मैजिक हेल्थ कार्ड बनाइए, लिख दीजिए उस पे माय मैजिक हेल्थ कार्ड और नीचे लिख दीजिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। ये इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। और आपको मालूम है, यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाता है तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड की भी वैक्सीनेशन लेते रहेंगे तो देखिए देखिए हेल्थ के एरिया में मैजिक होने लग जाएंगे। जो स्वास्थ्य की
गति है वो बढ़ती चली जाएगी, ज्यादातर लोग स्वस्थ महसूस करेंगे। हाँ जी, आज की एक्सरसाइज नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो सबसे पहला आज की असाइनमेंट 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। उन ब्लेसिंग्स को लिख करके पढ़ना है दोबारा से और आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। और दूसरा, मैजिक कार्ड बनाना है। शुरू कर दीजिए अपना मैजिक कार्ड बनाना। अभी आपको मैंने मैसेज डाला था कि एक कार्ड और कलर्स ले लीजिए, बना लीजिए अभी और ग्रुप में शेयर करते जाइए साथ साथ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, लिखिए उस पे माय मैजिक है, माय मैजिक हेल्थ कार्ड, और नीचे इस लाइन को लिखिए और दिल से पढ़िए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। The gift of health is keeping me alive. Thank you, thank you, thank you. और जब ये कार्ड बन जाए तो इसे वहां रखें जहां पर आप इसे बार बार देख पाए और इसे पढ़ पाए। कम से कम 4 अवसरों पर 4 बार दिन में आपने इसको पढ़ना है। एक एक शब्द को एहसास में लाके पढ़ना है और 4 से अधिक बार। जितनी कृतज्ञता बढ़ाते चले जाएंगे उतनी स्मृति स्वतः ही आपकी तरफ आती चली जाएगी। और आज रात सोने जाने से पहले अपने मैजिक स्टोन से बात करनी है और उसको जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। थैंक यू। सो अपना मैजिक हेल्थ कार्ड बनाइए, फटाफट से बनाइए, जल्दी से शेयर कीजिए उसको ग्रुप में। उसके बाद हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड की एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं। हम अपने पूरे शरीर के एक एक पार्ट को विजुअलाइज करेंगे और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। फर्स्ट मेक योर हेल्थ कार्ड। ये सबके पास कार्ड है? यस। जल्दी से अपना हेल्थ कार्ड बनाइए। मैम मैं कार्ड दिखा रही हूँ, शब्द उल्टे नजर आ रहे हैं इसमें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यस। निशा मैम आप दिखाना। मैं कह रही थी मैम यहाँ डाल दिया अंदर। अच्छा अच्छा, ओके। ब्यूटीफुल। माइंड में डाल दिया। माइंड में डाल दिया। चलिए, निशा मैम तो अपनी सीट के पास भी लिख के रखती है। बहुत अच्छी बात। रखना भी हमें वहीं पे है जहाँ पे हमारी नजर बार बार जाए उसकी तरफ। हाँ? जी मैम। ताकि हम अपने हेल्थ के लिए शुक्राना करते हैं। यस, वाओ, ब्यूटीफुल, लवली। सो बनाइए सब और सब ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। ओके, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपकी नजर बार बार जाए इसको।
और दिल से पढ़िए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The gift of health is keeping me alive. कल हम एक और कार्ड बनाएंगे, तो कल भी एक कार्ड लेकर के आइएगा। ओके, कल एक और नया कार्ड, मैजिक कार्ड। चलिए, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन से पहले लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। राइट, लेट्स डू इट। हमें अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, और कृतज्ञता, कृतज्ञता वैक्सीन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। राइट, अच्छा ओके, आज हम जब करेंगे ना 1 2 3 4, हम साथ साथ क्या बोलते जाएंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, थैंक यू, 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 थैंक यू। वाह, सेकंड हैंड, थैंक यू, 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 थैंक यू। वाओ, my lovely hands. ओके, अब एल्बो के बीच में थैंक यू, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Second, thank you, 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 my strong elbows. Now, shoulder. Thank you, 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 Rina, thank opposite direction. thank you, thank you, thank you, my strong and healthy shoulders. Oh, I love you. Thank you, thank you, thank you. Okay, tap your head and relax your muscle. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 my beautiful, intelligent brain. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Okay, now clap. Thank you, 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 thank you. Thank you, my beautiful fingers. Thank you. I love you. I love you. Now rub your fingers and say thank you, thank you, thank you. Thank you, dear. Thank you, thank you, thank you. Rub your palms. हथेलियों को मसाज कीजिए एक दूसरे के साथ. Wow, beautiful. Thank you, thank you. Kiss your hands and say thank you, my strong, healthy hands, palm, feast. Thank you, thank you, thank you.
Close your eyes. धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए. जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप अपने एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाएंगे और उसके लिए थैंक यू करते जाएंगे. थैंक यू फॉर द डे. थैंक यू फॉर द एयर वी ब्रीथ इन. थैंक यू फॉर द वाटर वी ड्रिंक. थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स. Thank you for my papa. Thank you for my mother. Thank you for my mind. Thank you for my body. Thank you for my soul. Thank you for my heart. Thank you. Thank you for my head. Thank you for my forehead. Thank you for my beautiful eyes. Thank you for my nose. Thank you for my cheek. Thank you for my lips. Thank you for my teeth. Thank you for my chin. Thank you for the day. Thank you for the air we breathe. Thank you for the water we drink. Thank you for my parents. Thank you for my papa. Thank you for my mother. Thank you for my mind. Thank you for my body. Thank you for my taste buds. Thank you for my blood cells. Thank you for my smelling sense. Thank you for my hearing sense. Thank you for my beautiful hair. Thank you for my lovely hair. Thank you for my learning skill. Thank you for my beauty. Thank you. Thank you for the day. Thank you for the air we breathe in. Thank you for the water we drink. Thank you for my parents. Thank you for my papa. Thank you for my mother. Thank you for my mind. Thank you for my body. Thank you for my chest. Thank you for my stomach. Thank you for my legs. Thank you for my calf muscles. Thank you for my knees. Thank you for my thighs. Thank you for my hips. Thank you for my lower back. Thank you for my upper back. Thank you for my kidneys. Thank you for lungs. Thank you for blood cells. Thank you for bones. Thank you for muscles. Thank you for the day. Thank you for the air we breathe in. Thank you for the water we drink. Thank you for my parents. Thank you for my papa. Thank you for my mother. Thank you for my mind. Thank you for my body. I am so beautiful. I am genius. Thank you. I am fit and fine. Thank you. The gift of health is keeping me alive. Thank you. I have clear nose, throat, clear chest. Thank you. I have strong immune system. I am fit, fine and healthy.
Thank you, thank you, thank you. My immune system is powerful. Thank you, thank you, thank you. I have a strong resistance power. It protects my body and keeps me in perfect health. I think only loving and positive, creative thoughts. Thank you, thank you, thank you. Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of health, happiness, joy, peace and bliss. दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और उस विशाल ब्रह्मांड का शुक्राना शुक्राना मुझे अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शांति, आनंद देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, सहजता से आंखें खोल सकते हैं। So thank you all for attending today's powerful session on Magic Health. So grateful for your help. जो भी आपके पास आज स्वास्थ्य है, उसके लिए बस शुक्रगुजार हो जाए। देखिएगा आप और स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम मैजिक मनी क्रिएट करेंगे अपने लिए। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पावरफुल सेशन। कार्ड्स और क्रेयॉन्स अपने पास रखेंगे। कल हम मैजिक मनी कार्ड बनाएंगे। आज हमने अपना मैजिक हेल्थ कार्ड बनाया है, कल हम मैजिक मनी कार्ड बनाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू डी। थैंक यू। अच्छा, अभी अभी मेरे मन में एक बात आई। हाँ जी बोलिए। थैंक यू मैम, लव यू मैम। यूनिवर्स का ऐसे लगा जैसे यूनिवर्स के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि जितनी कृतज्ञता होगी उसे और अधिक दिया जाएगा। एग्रीमेंट साइन हो गया हमारा। यस, बिल्कुल ये यूनिवर्स का प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है आपसे। ओके, हम जितना देंगे वो हमें उससे भी कहीं अधिक देने वाला है, क्योंकि उसके पास तो देने को अबंडेंस है, बस हमें अपने हाथ अबंडेंस के लिए खोलने हैं। हम यूं ना सिकोड़ करके बैठे। ओके, समुद्र के पास बेइंतहा जल है, हम क्या लेके जा रहे हैं? स्पून लेके जा रहे हैं, टब लेके जा रहे हैं, बाल्टी लेके जा रहे हैं, वो हमें देखना है। तो यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, आप अपने हाथ अबंडेंस के लिए खोल दीजिए। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। लव यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. थैंक यू मैम। सो Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और अपने मित्रों को बुलाइए लाइव सेशंस के लिए। थैंक यू। थैंक यू।